Hello bachcho, let's start the question and the question says the pH of blood is maintained by CO2 and H2CO3 in the body and chemical constant of blood. This phenomena is called पहला option colloidal, दूसरा option buffer action, तीसरा है acidity and last है हमारे पास salt balance. So let us start with our key concept. The key concept of this question is blood. Blood के बारे में बात करें तो blood आपका क्या है? ये है आपका फ्लूइड जो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू दी सेल एंड उसके बाद ये कैरीज अवे करता है CO2 एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स. सो हमसे बोला है कि जो हमारे बॉडी में ब्लड है वो आपका क्या है, उसका पीएच कैसे मेंटेन होता है. सो पीएच ऑफ अगर हम ब्लड देखें तो जो हमारा ब्लड का पीएच होता है वो आपका लाई करता है बिटवीन 6.8 टू 7.8. ये आपका लाई करता है इसके बीच में. अब ये कैसे मेंटेन होता है, तो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है द बफर सिस्टम प्रेजेंट होता है हमारे ब्लड के अंदर. और ये कॉन्स्टेंट होता है किसका, ये आपके कॉन्स्टेंट होता है बाय दी फॉस्फेट से. देन वी हैव प्लाज्मा प्रोटीन्स, then we have carbonic acids and bicarbonates. ये हेल्प करता है किसमें, ये हेल्प करता है इन मेंटेनिंग द पीएच ऑफ ब्लड. एंड करेक्ट पीएच होना बहुत जरूरी है हमारे ब्लड में फॉर द गैसेस एक्सचेंज एंड गैस ट्रांसपोर्ट. सो अब हमारी बॉडी में क्या होता है, आपका बाइकार्बोनेट बफरिंग सिस्टम है. बाइकार्बोनेट बफरिंग सिस्टम ये हेल्प करता है इन मेंटेनिंग द एसिड बेस होम्योस्टैसिस. सो यहाँ पे आपका पीएच मेंटेन होता है बाय दी सोडियम बाइकार्बोनेट दैट इज NaHCO3 एंड दूसरा होता है H2CO3 से, दैट इज योर कार्बोनिक एसिड. अब बफरिंग सिस्टम में कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करता है वाटर के साथ जिससे प्रोड्यूस करता है क्या, आपका कार्बोनिक एसिड दैट इज H2CO3. ये आपका अनस्टेबल होता है, एनी अंडरगो करता है रैपिड डिसोसिएशन टू हाइड्रोजन कैटायन एंड बाइकार्बोनेट्स अनायन. सो ये रिएक्शन आपका रिवर्सिबल होता है एंड आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेस कैटलाइज करता है इस रिएक्शन को. सो हमारा जो पीएच ब्लड का पीएच होता है दैट इज 6.8 टू 7.8 जो आपका मेंटेन होता है बाय दी सोडियम बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनिक एसिड. अब अगर हम बात करें क्वेश्चन की तो हमें बोला है इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं. पहला है कोलाइडल, दिस इज रॉन्ग. इस फिनोमेना को हम बोलते हैं बफर एक्शन, ये हमारा करेक्ट है. एसिडिटी भी नहीं होगा एंड सॉल्ट बैलेंस भी नहीं होगा. सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी. तो स्टूडेंट्स आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.